तो शास्त्रों ने कहा केशो भक्तिहीना, केशवा केशो भक्तिहीना, जिसके हृदय में हमारे प्यारे प्रभु भगवान की भक्ति ना हो वो जीवित मुर्दे के ही समान है। अब तो लो अपने अपने आप को। वैसे 14 प्रकार के मुर्दों का वर्णन हमारे श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने भी किया। उनसे प्रश्न पूछा गया, बाबा मुर्दे कितने प्रकार के? तो श्री गोस्वामी जी ने कहा कौल काम बस कृपिन विमूढ़ा, अति दरिद्र अजसी अति बूढ़ा, सदा रोग बस संतत क्रोधी, विष्णु विमुख हरि संत विरोधी, तन पोषक निंदक अघ खानी। अब ये जीवित सब सम, ये जीते जी मुर्दे के समान है 14 प्राणी। तो श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के उतने बड़े प्रश्नोत्तर का उत्तर हमारे इस भागवत भगवान ने बड़े सूक्ष्म रूप में दिया। केशवा मुर्दा कौन? कहा केशव भक्तिहीना, जिसके हृदय में हमारे केशव की भक्ति नहीं है समझ लो वो मुर्दा ही है। और एक बात और है, ये उन 14 प्रकार के मुर्दों का सारांश बताया है श्री भागवत भगवान ने। जिसके अंदर भक्ति आ गई, जिसके हृदय में भक्ति आ गई, फिर वो 14 प्रकार के मुर्दे जो श्री गोस्वामी तुलसीदास जी गिनाए रहे हैं, अरे भाई तुम्हारे अंदर भक्ति आ जाएगी। रवि भैया काहे को उदास बैठे हो, प्रेम से सुनो। भक्ति आई तो आप कृपण नहीं हो सकते, हृदय में भक्ति आई तो आप क्रोधी नहीं हो सकते, यानी किसी प्रकार का विकार आपके अंदर नहीं आ सकता। तो सबसे पहले ये विचार करना है कि वो भक्ति आएगी कहां से, क्या करें तो वो भगवान की भक्ति मिलेगी। तो सबसे सुंदर साधन भक्ति पाने के लिए ठाकुर जी किए, बस यही जिस सत्संग में आप बैठे हैं, श्रोतव्य कीर्तव्यश्चा स्मर्तव्यश्च क्षता भयम्। भगवान की भक्ति को पाने के लिए भगवत कथा से बढ़ करके और कोई दूसरा साधन इतना ऊंचा है ही नहीं। तो आइए ठाकुर जी को हृदय में धारण करते हुए और हम सभी चलते हैं भागवत सत्संगिता की तरफ। होंगे मुर्दे सो होंगे जो इस सत्संग में नहीं आए, बैठे अपना घूमने दो, यहां तो क्या पूछना। राम राम बोल, राम राम बोल, राम राम बोल, राम राम बोल, शिव शिव बोल, शिव शिव बोल, शिव बोल, शिव शिव बोल। आप लोग जो हमारे निरंतर नियमित श्रोता थे 37 दिनों के, भोले बाबा की बड़ी कृपा उन पर रही और आज आप सभी पर बड़ी कृपा है जो आज आप प्रथम दिवस से ही इस सत्संग में उपस्थित हो गए। किसी भी ग्रंथ पर अगर हमें चर्चा करनी होती है तो ये नियम है कि पहले दिन कुछ उस ग्रंथ के परिचय के लिए हमें उद्घोष करना चाहिए, उस ग्रंथ का परिचय देना चाहिए। ग्रंथ परिचय मतलब उस ग्रंथ का महात्मा। जो भी ग्रंथ उठाओगे हर ग्रंथ में उस ग्रंथ का महात्मा दर्शाया हुआ है। बहुत ध्यान से सुनो बच्चा, तुम लोग तो एकदम रसिक हो कथा के, क्या पूछना। सच बताऊं, यहां से जाने के बाद कम से कम कितनी कथाएं हुई? 4-5 कथाएं होंगे। हर कथा में मैं आप सभी का नाम लेता था मंच से। क्या हमारे
हम तो बताते थे कि तुम लोग 7 दिन में सोच रहे हो, हमारे 37 दिन के परमानंद श्रोता उस सर्दी के। तो अब तो हमारे ठाकुर जी के प्रिय रसिक जन हो।